चलिए तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ निगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, तो देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको असर्टिव का अफर्मेटिव पार्ट बता दिया था। ठीक है, इस वीडियो में मैं निगेटिव सेंटेंसेस को बताऊंगा कि किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में हम किस प्रकार से उन्हें चेंज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन वगैरह लिख रखी हैं। इनको आपकी अगर इच्छा करे तो आप इसे नोट्स में लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा करे तो। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पता होगा कि निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक बातें होंगी, यानी कि सीधे सीधे किसी कार्य को नकारा जाएगा। ठीक है, जो कथन होगा वो सीधे सीधे किसी न किसी कार्य को नकार रहा होगा। ठीक है, इसकी सिंपल पहचान क्या होती है? जब हम अंग्रेजी वाक्य देखते हैं इसके जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए होते हैं, उनमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा होता है। बस सिंपल इतनी सी पहचान होती है इसकी। तो आप अगर अपनी नॉलेज के लिए चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं कि इनडायरेक्ट में से किस प्रकार से बदलेंगे। तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा असर्टिव का भाग होता है। बताओ भाई, निगेटिव जो होता है वो असर्टिव का भाग होता है नहीं होता है? बिल्कुल आप बोलोगे होता है, क्योंकि असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, तो जब असर्टिव का ये पार्ट होता है तो हम सारे नियम इसमें असर्टिव वाले लगाएं या ना लगाएं? तो लगाएंगे भाई, क्योंकि असर्टिव का पार्ट है तो असर्टिव के नियम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें सारे नियम पता है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अगर हम मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको शो कर देता हूँ अच्छे से, ताकि आप इनको आराम से लिख सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे अपने सेंटेंसेस। ठीक है, मैंने क्या बोला, निगेटिव होंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, सीधे सीधे नॉट लग रखा होगा। नॉट, ये देखिए, ये देखिए है इस प्रकार से नॉट लग रखा होगा। तो चलिए सबसे पहले पहला वाक्य देखते हैं हम। पहला वाक्य क्या कह रहा है, ही सेज आई एम नॉट योर स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि वह कहता है क्यों? क्योंकि एस लग रखा है वर्ब में, यानी कि ही सेज वह कहता है, आई एम नॉट योर स्टूडेंट यानी मैं तुम्हारा छात्र नहीं हूँ, मैं तुम्हारा छात्र नहीं हूँ। चलिए अब यहाँ पे मैं बोल रहा था ना कि नकारेगा बात को, मना करेगा। अब देखिए यहाँ पे मना कर रहा है कि मैं तुम्हारा छात्र नहीं हूँ, किसी और का छात्र हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले से बनाते हैं। अब देखिए एस या ई एस है। अब भैया प्रेजेंट में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो भैया रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो नहीं बदलेगा। टेंस नहीं बदलेगा यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट है, तो हमें भी सिंपल प्रेजेंट ही रखना होगा। हम सिंपल पास्ट नहीं कर सकते इसका। ठीक है, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले तो इधर वाला काम देखो भाई, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब संभालो ना। सबसे पहले एकदम पूरे वाक्य पे दांत मत अड़ाया करो, पहले रिपोर्टिंग वर्ब संभालो। तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने सब्जेक्ट लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने ये वर्ब लिख ली यानी कि ही सेज। अब चेंज क्यों नहीं किया? आप बोलोगे यार सेज का टेल्स क्यों नहीं किया? अब कहाँ से करें जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कुछ चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, तो यानी कि ही सेज। अब डेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, ये बात तो सारे लोग जानते हैं। डेट कंजंक्शन लगा दिया, किसकी जगह, इस चीज़ की जगह हमने डेट कंजंक्शन लगा दिया। ठीक है, डेट कंजंक्शन लगाने के बाद अब हम जो भी हमारे ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज करने के नियम है छोटे छोटे, वो तो हम अप्लाई करेंगे। टेंस ही तो नहीं बदलेंगे भैया, बाकी सारे नियम तो हमें अप्लाई करने होंगे। तो चलिए बाकी नियम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आई है ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको भैया सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, यानी कि ही के अनुसार इसको चेंज कर दो, तो क्या होगा, ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला था टेंस नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे एम है, बताओ अगर मैं टेंस चेंज करता तो यहाँ पे वाज करता, लेकिन मैंने क्या किया है, इज़ किया है, इसीलिए मैंने टेंस नहीं बदला। अब टेंस नहीं बदला तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने इज़ ले ली। और नॉट क्योंकि निगेटिव बना रहे हैं तो निगेटिव का तो ये नॉट तो लेना ही होगा। ठीक है, तो नॉट ऐसे ही लिख लिया। अब देखिए योर आ गया यहाँ पे, अब योर आ गया तो अब हम क्या करें भाई, हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना है। अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास, तो हम कहाँ से लाएं? तो इस कंडीशन में मैं देखिए कल भी बता रहा था कि हम क्या करते हैं, किसी थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे कोई ही है, सी है, कोई भी हो, आप किसी को भी मान के ये ऑब्जेक्ट अब लेना होगा, क्योंकि हमें पजेसिव केस लेना है भैया, संबंध व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ यानी कि उसका स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि अब ही है, इसीलिए ही के साथ क्या संबंध होगा, उसका होगा, तो उसका होगा तो हिज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब उसका होता है कि उसके पिता यानी हिज पेरेंट, हिज फादर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है,
तो हिज स्टूडेंट, बस इतना हो गया, ये आपकी रिपोर्टिंग बदल गई। ठीक है, एक ही वाक्य को देखिए कितनी बहुत ही गहनतापूर्वक बताया है। तो अब बाकी वाक्यों को हम फास्ट से बताते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इस वाक्य को देखिए। ये इतना भाग क्या है आपका, इतना भाग क्या है? देखिए इतना वाक्य ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब तो केवल इतनी होती है ना, बाकी तो ये पूरा वाक्य है। ये देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि सिंपल एक वाक्य बन गया आपका, सेंटेंस मिल गया आपको। और बाकी एक सेंटेंस आपका ये रहा, ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से दो सेंटेंसेस दे रखे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग रखा है, सिंपल आपने पहचान लिया, डायरेक्ट नरेशन है। अब इसे चेंज करो भाई, चेंज करो इसे। ही का ही लिख लिया, ठीक है। सेड टू का टोल्ड कर दोगे, अब करोगे टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, फिर मी लगाया है, यानी कि ऑब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद डेट कंजंक्शन लगाया। अब रिपोर्टेड स्पीच को लिख दो। रिपोर्टेड स्पीच को यू है, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे आई आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसके अनुसार इसको चेंज करोगे तो आई आ जाएगा। ठीक है, आई आ गया। अब क्या करो कि जो ये आर है, अब देखिए अब टेंस बदलेगा, टेंस बदलेगा, क्यों बदलेगा? क्योंकि यहाँ पे सैड है और ये वर्ब कौन किस में चली गई, पास्ट में चली गई। अब पास्ट में गई तो हमें टेंस संबंधी परिवर्तन करने होते हैं, तो चलिए भैया टेंस संबंधी परिवर्तन कर दो। यहाँ पे आर है, वाज कर दो, नॉट है, नॉट का नॉट रहेगा। अब देखिए ये नॉट बाज है, बाज क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पे भैया ये तो देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग रखा है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दो। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में इसको चेंज कर दो, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो आई वाज नॉट ईटिंग मैंगोज, बस बात खत्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए तीसरा, ही विल से टू मी आई डू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि अब देखिए इसमें हमको रिपोर्टिंग वर्ब क्या मिल गई, बिल से मिल गई। अब बिल से भैया ये से देख के कंफ्यूज, अब बिल से देख के कंफ्यूज मत हो, बिल दिख गया यानी कि फ्यूचर में है। अब फ्यूचर में मैंने पहले बोला था, या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हम कोई परिवर्तन नहीं करने वाले। तो हमें बिल से टू, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो हम बिल से का क्या कर देंगे, बिल टेल कर देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, यानी कि ही, उसके बाद बिल टेल, ठीक है, उसके बाद मी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डेट कंजंक्शन लगाएंगे। उसके बाद अब हमारा काम आता है रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या परिवर्तन करें। देखिए टेंस संबंधी परिवर्तन तो हम कर नहीं सकते, वो तो हमें करना मना है, क्योंकि भाई हमारी वर्ब किस में है, वर्ब हमारी सीधे सीधे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारी फ्यूचर में है। तो फ्यूचर में है तो हम और कोई चेंज तो कर नहीं सकते, सिंपल। तो हमें क्या करना होगा, केवल जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह सब्जेक्ट वगैरह जो भी परिवर्तन हो रहे होंगे बस उन्हें चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमें टेंस नहीं बदलना है, टेंस नहीं बदलना है तो ही के साथ, देखिए आई के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो ही के साथ किसका करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट लगा दिया, गो टू स्कूल, ऐसा ही ये आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बस इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट देखिए आगे, ही सैड सी डज नॉट कुक फूड। ठीक है, ये भी इसी प्रकार का है कुछ। चलिए तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इतना भाग आपका क्या हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी सैड, ठीक है, और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। अब इसे चेंज किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले सैड के बाद में देखो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ही सैड ऐसे ही का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, फिर आपने डेट कंजंक्शन लगाया, डेट कंजंक्शन इसके जगह पे लगाया था। ठीक है, डेट कंजंक्शन लगाने के बाद अब रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो आप बोलोगे किया जाएगा। अब बोलोगे क्यों किया जाएगा, क्योंकि करे जाने का रीज़न ये है कि यह जो वर्ब है आपकी वो भाई पास्ट में है, इसीलिए आप करोगे। ठीक है, मैं भी करूँगा आप भी करोगे चेंज। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं भैया। सैड है तो अब इसके अनुसार भैया टेंस संबंधी परिवर्तन कर दो। अब डज नॉट है, डज नॉट पूरे वाक्य में अब कुछ मत देखो, अब मैंने पहले ही बताया था कुछ मत देखो। आपने डज देख लिया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बदल दो, यानी कि डज नॉट का डिड नॉट कर दो, बात खत्म, पूरा वाक्य आपका बन गया। ठीक है, यानी कि सी डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे देखिए भैया, यू सेड टू मी यू आर नॉट। ठीक है, यू आर नॉट होगा यहाँ पे, यहाँ होगा ये वाला नॉट, यहाँ होगा, तो लिख लेना ध्यान से। ठीक है, तो यू सेड टू मी यू आर नॉट बाइंग अ कार। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य होगा, समझ गए। ठीक है, चलिए ऐसे बनाते हैं। यू लिखोगे, उसके बाद सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे मैंने कर रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद मी ऑब्जेक्ट, फिर डेट कंजंक्शन, इसकी जगह पे डेट कंजंक्शन हमने लगा लिया। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। अब हम इनडायरेक्ट
जो भी इसकी रिपोर्टेड स्पीच है इसको चेंज करेंगे कि किस प्रकार से हम क्या चेंजेस करने वाले हैं इसमें, ठीक है। जरा सेंटेंस को पढ़ो, यू आर नॉट बाइंग अ कार, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया तो इसे हम किस में चेंज करेंगे भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं तो सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में कर दो। लेकिन अब आप बोलोगे पास्ट कंटिन्यूस में हम करें तो यू वर नॉट बाइंग अ कार कर दें, अरे नहीं यार, हमें उससे पहले ये भी तो चेंज करना होगा। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अब ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, तो यानी कि आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई वाज नॉट बाइंग अ कार हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देखिए, दे सेड वी हैव नॉट वॉन अ प्राइज, ठीक है, वी हैव नॉट वॉन अ प्राइज, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे, दे सेड, अब दे सेड, क्योंकि सेड को हमने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो दे सेड डैट, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पे भी दे क्यों आया, उसका रीज़न सुनिए। उसका रीज़न ये है, बी हमारा क्या है, आई और बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये नॉमिनेटिव केस ही तो है, यहाँ पे बी हमारा नॉमिनेटिव केस है, तो हम यहाँ से भी तो नॉमिनेटिव केस ही उठाएंगे, इसीलिए यहाँ पे दे आया, ठीक है। तो दे हैड, ठीक है, दे हैड। अब हैव है, अब एक बात ध्यान रखना, जब भी हैज़ और हैव की बात हो तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इनडायरेक्ट नरेशन में कुछ नहीं आएगा सिवाय हैड के, यानी कि हैड आना ही आना है और कुछ नहीं आएगा। तो हैड नॉट वॉन आ प्राइज, ये ए है, ए कहीं और कुछ समझ लो, इसको इतना बड़ा बना रखा है ये, लेकिन ये ए है, ठीक है। तो दे सेड दैट, दे सेड दैट दे हैड नॉट वॉन आ प्राइज, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये। चलिए आगे देखिए, राम सेड यू आर नॉट अ गुड पर्सन, राम सेड यू आर नॉट अ गुड पर्सन, ये कह रहा है, कौन कह रहा है, राम कह रहा है, ठीक है। तो राम सैड, अब देखिए सैड, ये सैड वाला कॉन्सेप्ट समझाते बहुत बार समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो राम सैड डैड, उसके बाद डेट कंजंक्शन लगाया इसकी जगह पे, ठीक है, उठा के हमने डेट कंजंक्शन लगा दिया। अब डेट कंजंक्शन लगाने के बाद हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करेंगे। यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, बट हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, किसी थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो हम किसे मानते हैं, ही को मानेंगे, ठीक है। अगर कोई लेडीज़ अगर वीडियो को देखे तो वो सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ही को मानेंगे। लेकिन देखिए गुड पर्सन, एक बात ध्यान रखना, गुड पर्सन कोई भी हो सकता है, अच्छा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति में जो फीमेल और मेल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पर्सन लिया है। स्टूडेंट भी एक तरीके से आपका कॉमन नाउन ही होता है, इसमें भी दोनों आ जाते हैं, ठीक है, कॉमन जेंडर जो एक प्रकार से, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, यू, अब देखिए यू की जगह हमने क्या ले लिया, ही ले लिया है, ठीक है, ही। अब देखिए ही के साथ हम क्या करेंगे, हमने अब हमें टेंस तो बदलना होगा क्योंकि सैड है यहाँ पे, तो हम आर तो लिख नहीं सकते, अब ही के साथ इज भी नहीं कर सकते, हमें वॉज करना होगा, यानी कि वॉज नॉट अ गुड पर्सन, ठीक है। स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट करते, लेकिन हमारे पास पर्सन है इसलिए हमने पर्सन कर रखा है। इसके बाद देखते हैं, सी सेज आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, ये नॉट यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे हम, सी सेज डैड, ठीक है, सी सेज। अब देखिए हमने चेंज क्यों नहीं किया, आपको पता है ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सी सेज, इतना रिपोर्टिंग वर्क खत्म। अब डैड लगा दो, डैड लगा के आपने क्या किया, इसका काम खत्म किया, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का, ठीक है। उसके बाद आप रिपोर्टेड स्पीच में जो भी परिवर्तन होने वाले हैं उनको कर दो सिंपल। अब क्या करोगे भाई, आई है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सी के साथ चेंज हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए एम नॉट टेलिंग, एम है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो पास्ट कंटिन्यूस में से बना दो। लेकिन सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस में क्यों बनाएंगे भाई, हमने बोला, आपने रोका भी नहीं, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ देखो क्या है भैया, एस है, रिपोर्टिंग वर्ब में एस लग रखा है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही, तो हम टेंस नहीं बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे इसका, तो सी इज़ नॉट टेलिंग अ लाई हो जाएगा, यानी कि एम, देखिए यहाँ पे एम था, यहाँ पे इज कर दिया, टेंस तो नहीं बदला ना, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो दोनों में टेंस नहीं बदला, बिल्कुल सिंपल, हमने इनडायरेक्ट नरेशन में इसको परिवर्तन कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ही सेड टू मी आई हैव नॉट वॉन द मैच, आई हैव नॉट वॉन द मैच, ठीक है। तो इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे, ही टोल्ड मी, ठीक
ठीक है, इतना चीज़ तो हो गया हमारा, ही टोल्ड मी तक इतना चीज़ हो गया। इसके बाद हमने डेट कंजंक्शन लगाया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई हैव नॉट वॉन द मैच, ठीक है। आई है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार आएगा क्या, ही, ठीक है। अब हैव है मैंने पहले ही बताया, हैज़ और हैव जब भी होगा तो आपका हैड ही आना है और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो हैड नॉट, अब हैड देखिए क्या है, हैड के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वॉन लगा दो और द मैच, ठीक है। अगर कोई और होती तो कोई और फॉर्म लगा देती, ठीक है। चलिए लास्ट वाक्य देखते हैं, ये लास्ट वाक्य है। लास्ट वाक्य कहता है कि ही सेड टू मी आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, ही सेड टू मी आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। तो इसे हम किस प्रकार से बदलेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैंने बोला कि आप क्या करो, अब देखिए इस वाक्य को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एक वाक्य में आप रिकोगनाइज किया करो कि वाक्य में क्या क्या चीज़ें दे रही हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, जब आप डायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे हो तो एक वाक्य के दो भाग होंगे, एक तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इतना भाग आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बात लिखी होती है वो क्या कहलाती है आपकी, यानी कि ये इतना, मैं से दोनों को एक ही बंद कर देता हूँ, इसको पूरी तरीके से, ये इतना, यानी कि ये क्या हो गई आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ठीक है। तो यानी कि इतना भाग आपका रिपोर्टिंग वर्ब और इतनी रिपोर्टेड स्पीच। अब इतना काम कर लिया, इतना काम करने के बाद क्या करना है, आपको पहचाननी है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। अब आपने देख लिया कि ये सैड है, अब भैया सैड है यानी कि ये तो पास्ट में पहुंच गई ना, अब ये पास्ट की वर्ब है भैया। अब जब पास्ट की है तो हमें अब आगे बढ़ जाना है। अब हमने इतना पहचान लिया कि ये पास्ट की है तो भैया रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा तो किस हिसाब से बदलेगा, तो चलिए पहले इसका टेंस पहचानो कि इसमें टेंस कौन सा दे रखा है। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, खाली यहीं से पता चल जाएगा ये क्या है। बताओ भाई, पढ़ लिया ना एक सेकंड में, डिड है यानी कि डिड है यानी कि भैया पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, बस बात खत्म। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है तो रूल हमारा क्या कहता है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी बात समझ गए। नॉट लग रखा है यानी कि निगेटिव है भैया, असर्टिव का, सीधी सी बात है, ये भी बात आपको पता है। बस इतनी चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं सिंपल। ये आपका ही है, ही का ही रहेगा, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, उसके बाद मी ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद डेट कंजंक्शन लगाया, उसके बाद देखिए आई है यानी कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है, यानी कि ही आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद डिड नॉट है, मैंने पहले ही बोला भाई डिड नॉट है यानी कि पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी कि हैड लगाएंगे भाई, ठीक है। अब हैड नॉट गॉन, अब देखिए गॉन क्या, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है, ठीक है, टू मार्केट, ठीक है। यहाँ पे द होगा, द मार्केट, इस प्रकार से, समझ गए। बस चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की नेक्स्ट वीडियो जब भी इसकी आएगी इंग्लिश की टर्न, तब हम पढ़ेंगे अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और कल को हम केमिस्ट्री का पहला लेक्चर यानी कि क्लास 12 ठोस अवस्था जो चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से क्या है, ठीक है।